हस्तरेखा शास्त्र के अंदर हम ये कैसे जाने कि रिश्तेदार के मृत्यु के बाद हमारे भाग्य में कैसे परिवर्तन आता है। नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत सिंह हस्तरेखा विशेषज्ञ आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत सारी जानकारी आपको देने जा रहा हूं जो लाइफ लाइन से संबंधित है, जो भाग्य से संबंधित है। आपके भाग्य में कब कब परिवर्तन हो सकता है और भाग्य में बड़े लेवल पे जो बदलाव आता है उसका टाइम पीरियड क्या होगा, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, पामिश प्रशांत सिंह पेज है। वेबसाइट पे भी जा करके आप ढेर सारी जानकारी ले सकते हैं, www.pamishprashant अब हम आते हैं यहाँ पे आपको। अब सबसे पहले मैं आपको लाइफ लाइन से प्रारंभ करता हूँ। लाइफ लाइन जो होती है हमारी, वो क्या बतलाती है आपके जीवन के बारे में। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका एक तरीके से माना जाता है आपका निम्न मंगल का एरिया होता है और यहाँ से आपकी लाइफ लाइन निकल करके सीधे सीधे जाती है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे लाइफ लाइन छोटी है। बहुत सारे ज्योतिष ये बताते हैं कि लाइफ लाइन छोटी होने का मतलब जीवन छोटा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लाइफ लाइन की जो गणना होती है, इसकी गणना को हम कई और भी रेखाओं से देखते हैं। जैसे क्या आपकी ब्रेन रेखा भी छोटी है? अगर ब्रेन रेखा छोटी नहीं है तो आपका लाइफ पूरा है। ब्रेन लाइन जो होती है यह भी आपके जीवन को प्रदर्शित करती है। ब्रेन लाइन के साथ साथ अगर ये हार्ट लाइन भी छोटी है, ये हृदय रेखा है, आप देखेंगे ये भी छोटा है। अगर तीनों लाइनें छोटी हैं तब तो ये संभव है कि जीवन छोटा है। अगर मैं इसी लाइन की बात करूं तो कम से कम इस जातक की उम्र 50 से 60 साल हो सकती है। लेकिन अगर ये लाइफ लाइन आगे तक जा रही है तो समझिए कि जीवन संपूर्ण है, सर्वांगीण है। ऐसा नहीं है कि बीच में ही टपक जाएंगे ऐसे लोग। दूसरी चीज अगर हम माने तो ये जो हृदय रेखा है, हृदय रेखा जो होती है यह आपके इमोशन के बारे में, आपके हृदय के बारे में भी बताती है। हृदय रेखा जितनी लंबी होती है उतना ही लंबा आपका जीवन भी माना जाता है। अगर मैं आपके बारे में बात करूं कि आपकी जो भाग्य रेखा होती है इसकी शुरुआत कहां से मानी जाती है। अगर हम भाग्य की बात करें तो भाग्य की शुरुआत मणिबंध से ऊपर की तरफ जाती है। बहुत सारे लोगों के हाथों में यहाँ पे आकर के ये भाग्य रेखा रुक जाती है। आप देखेंगे मस्तिष्क रेखा पे रुकी हुई है। इसका मतलब कि जीवन में कहीं ना कहीं 30 वर्ष तक जाने के बाद आपके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे कुछ लाइनें जो है मस्तिष्क रेखा से ऊपर की तरफ जाती हैं। इसका मतलब आपके जीवन में 30 से 35 वर्ष के बाद बड़ा बदलाव होने वाला है। हो सकता है बचपन से आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हो, मेडिकल की पढ़ाई की हो, आपने सीए की पढ़ाई की हो, कोई और पढ़ाई की हो और बाद में 30-35 साल के बाद आपने कैरियर बदल दिया, अब आपको बिजनेस में जाने का मन हो गया या कोई और भी कार्य करने का मन हो गया। तो इस तरह से ये जो लाइनें हैं जो बाद में आगे जाती हैं शनि पर्वत में, ये शनि की उंगली होती है, शनि की फिंगर के नाम पे जानी जाती है। इधर की तरफ जितनी लाइनें आती हैं ये आपके भाग्य के बारे में प्रदर्शित करती है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी रिश्तेदार है आपके जीवन में और रिश्तेदार की मृत्यु के बाद हमारे जीवन पे कितना बुरा असर पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे शुक्र पर्वत के एरिया में कोई भी स्टार या तारा की तरह लाइन बन रही है और यहाँ से कोई सीधी लाइन आकर के भाग्य को काट रही है। इस तरह से कोई भी लाइन आके भाग्य को काट रही है तो समझिए ऐसे जातकों के जीवन में रिश्तेदार के मृत्यु के बाद भाग्य में बड़ा परिवर्तन माना जाता है। क्योंकि आप देखेंगे ये जो भाग्य की रेखा है, भाग्य की रेखा को आकर के ये स्टार वाली लाइन काट रही है तो भाग्य में बड़ा बदलाव ला रही है, मतलब भाग्य में गिरावट दे रही है। तो कहीं ना कहीं देखेंगे जो बहुत ही निजी या करीबी रिश्तेदार है उनका प्रभाव आपके जीवन पे सीधा पड़ता है, मतलब भाग्य में गिरावट आने लगती है। और अगर आप देखिए भाग्य की रेखाएं जो होती है सिर्फ भाग्य से ही नहीं ली जाती है। भाग्य जो होता है ऐसा माना जाता है कि सिर्फ भाग्य की लाइनों से ही नहीं गिनी जाती हैं। कई बार बहुत सारे जातकों के हाथ में भाग्य रेखा छोटी होती है, भाग्य रेखा नहीं होती है, टूटी हुई होती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनका भाग्योदय अच्छा नहीं है। भाग्य रेखा के लिए जो है हम देखते हैं कि आपके सूर्य की लाइनें हैं कि नहीं है, आपके बुध पे लाइनें हैं कि नहीं है, बृहस्पति पे लाइनें हैं कि नहीं है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। अगर आपके बृहस्पति पे लाइन है, ये आपका बृहस्पति का पर्वत है, तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं। एक बड़े प्रशासक के तौर पे आप जीवन में उभरने वाले हैं। आप देखेंगे हस्तरेखा शास्त्र में बहुत सारी रेखाओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। हस्तरेखाओं से धन के बारे में, हृदय के बारे में, जीवन के बारे में, संतान के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, मस्तिष्क के बारे में जब हम पता लगाते हैं तो ये सारी जो कैलकुलेशन होती है ओवरऑल आपके जीवन का एक तरह से वर्णन करता है, जीवन का एक तरह से मैनिफेस्टेशन होता है। अगर मैं बात करूं आपके जीवन के बारे में, मस्तिष्क रेखा की चर्चा करूं, ये है आपकी ब्रेन लाइन। आप देखेंगे ये जो ब्रेन लाइन है और ये जो लाइफ लाइन, यहाँ पे दोनों जो है शुरुआती दौर पे जो है दोनों बहुत ही ज्यादा अलग अलग चल रहे हैं, दोनों लाइनें सेपरेट है। ज्यादातर
जातकों के जीवन में आप देखेंगे ये दोनों लाइनें मिल जाती हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके खुली होती हैं। ऐसे लोगों का जो मस्तिष्क होता है बहुत ज्यादा खुला होता है, बहुत ज्यादा ऐसे लोग ऑनेस्ट विचारधारा वाले लोग माने जाते हैं। ऑनेस्ट का मतलब होता है कि ये खुल करके बोलने वाले लोग होते हैं, सच में बहुत ज्यादा ईमानदार लोग होते हैं। और इस तरह की लाइन वाले जो लोग होते हैं बहुत ज्यादा इनकी दुश्मनी भी क्रिएट हो जाती है, बहुत सारे लोगों के साथ दुश्मनी की संभावना बनती है, बहुत सारे दुश्मन इनके जीवन में क्रिएट हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे ये जीवन रेखा जो होती है, अगर ये पूरा का पूरा इसका विस्तार है, साफ सुथरी है, तो कहीं ना कहीं ये सब माना जाता है कि ऐसे जो जातक होते हैं इनका जीवन बहुत साफ सुथरा। लेकिन जीवन रेखा को बहुत सारी लाइनें अगर काट रही हैं तो इसका मतलब आपके स्वास्थ्य पे भी गहरा असर पड़ेगा, आपको बीमारी होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे, मानसिक तनाव, स्ट्रेस, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा रहेगी। जीवन रेखा जितनी निर्दोष होती है, जितनी ज्यादा स्पष्ट होती है, उतना ही अच्छा जीवन माना जाता है। तो इस तरह जो है साथियों, हमने आपको जीवन के बारे में बताया, कुछ प्रमुख जानकारी दी, और आपका ओवरऑल जीवन कैसा रहेगा, जीवन में आपके दूसरों का प्रभाव कैसा रहता है, इसके बारे में जानकारी दिया। आपको कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको इस वीडियो से फायदा हुआ कि नहीं ये भी बताइएगा, और आपको किस तरह के वीडियो चाहिए आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट लिखें। अगर आप विशेष हैंड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बायो में जा करके भी आप वहां से भी आपको फोन नंबर मिल जाएगा। और आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी जा करके आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, और भी जानकारी ले सकते हैं हस्तरेखा शास्त्र के लिए, कुंडली के लिए, या वास्तु शास्त्र के लिए भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।